नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु स्मार्ट क्लासरूम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने नंबर सिस्टम पे बात की थी। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रियल नंबर। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमने बताया था कि जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। रेशनल नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां Q की वैल्यू 0 होती है, Q की वैल्यू 0 होती है, ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे P और Q जो होते हैं, ये P और Q जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। हमने कल रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल को रखा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव जो है हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जो दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों पे जाके रुक जाता है। 0.25 0.25 को हम लिख सकते हैं 0.25 और पॉइंट के नीचे 0, और ये पॉइंट हटाएंगे 25 और 4। तो ये अपने आप में क्या है? एक रेशनल नंबर है। 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, जो कि एक रेशनल नंबर है। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल जो दशमलव के बाद शांत भी नहीं होते और उनकी बार बार आवृत्ति होती है। ऐसे जो भी संख्या होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। जैसे 0.6666 ऐसा 0.6 पे बार लिखते हैं, और इसे हम लिखते हैं 6/9। ये 6/9 कैसे आया है इसे हम आगे बताएंगे आपको कि जी 6/9 कैसे लिखा गया है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। देखिएगा, इसमें 0.666 को हम 0.6 पे बार लिख सकते हैं, और इसे लिखा जा सकता है 6/9। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। रेशनल नंबर में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रखते हैं। इसे आगे जानते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। और जब हमने डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हमने रखा था इर्रेशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को हमने रखा था
इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिसमें दशमलव के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती और ये अशांत होते हैं। ऐसे जो भी दशमलव होंगे वो अशांत दशमलव होंगे, जिसमें दशमलव के बाद कोई भी संख्या ना तो रिपीट होती है और ना ही ये शांत होते हैं। ऐसे दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में हमने बात करी थी कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, परफेक्ट क्यूब नहीं होते, ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में होते हैं। जैसे √2 की मैं बात करता हूँ तो √2 अपने आप में क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। √3, √5, √6 ऐसे ऑन। क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर रूट निकालूं या क्यूब रूट निकालूं तो इनमें क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इनका जो रूट है वो परफेक्ट नहीं निकलता है। तो ऐसे सभी जो रूट वाले होते हैं, जो परफेक्ट नंबर नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते या परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होते, ऐसे नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में रखते हैं। जब मैं पाई की बात करता हूँ तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1416 ये होती है। दशमलव के बाद बहुत अंकों तक ये चला जाता है, बहुत सारे अंकों तक ये चला जाता है। और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 22/7। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये अगर एग्जैक्ट होती तो हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में नहीं रखते, लेकिन जब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.1416 ऐसे होती है। ये था अपरिमेय संख्या के बारे में। इससे आगे चर्चा करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1, -2, -3, -4 ऐसे। ये जो होते हैं ये सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कैसे होते हैं? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं? इन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर। तो जब मैं होल नंबर की बात करूंगा होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये होते हैं होल नंबर, जिसमें 0 इंक्लूड होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ये होते हैं होल नंबर। तो हम इंटीजर्स को कह सकते हैं, इंटीजर्स को अगर हम बांटते हैं तो नेगेटिव इंटीजर, एक 0 इंटीजर और कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -2, -3, -4 ऐसे। 0 इंटीजर 0 ही है। और पॉजिटिव इंटीजर की जब मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव इंटीजर में 1,
2 3 4 ऐसो, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को भी हम कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये होते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इंटीजर्स को हमने बांटा नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये होते हैं। हम इससे आगे की बात करते हैं। इंटीजर को हम एक तरीके से और बांटते हैं, एक तरीके से और क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर्स को हम एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं और उसे बोलते हैं इवन, इवन नंबर, ऑड नंबर। इंटीजर को हम एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं और उसे कहते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर की बात करता हूं तो सम संख्या, और ऑड नंबर की बात करता हूं तो विषम संख्या। ठीक, इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ऐसे नंबर जैसे कहा -2 -4 -6 0 2 4। ऐसे नंबर क्या है? इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। अब जीरो में कुछ विवाद है, लेकिन जीरो इवन नंबर ही होता है। ऑड नंबर की बात करता हूं तो ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। विषम नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। ऐसे नंबर 1 3 5 7, इधर -1 -3 -5। ऐसे नंबर जो होते हैं ये विषम संख्या होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित जो नहीं होते, ऐसे संख्या ऑड नंबर होती है। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं, वो इवन नंबर होते हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, वो ऑड नंबर, विषम संख्याएं होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम 2 तरीके से बांट देते हैं। एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या।
दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर उनके नहीं होते। एक फैक्टर वन और एक फैक्टर वो स्वयं इटसेल्फ होते हैं। एग्जैक्टली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड number itself, number itself, only two factors, one and number itself। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद संख्या। जैसे मैं बात करता हूं 2 3 5 7 11 13 5 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं और ये एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ स्वयं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, more than टू फैक्टर। ऐसे नंबर 4 6 8 9 10 12 ऐसे नंबर होते हैं 4 6 8 9 10 12। ऐसे नंबर 4 6 8 9 10 12 कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर। अगर दो फैक्टर होंगे तो वो नंबर अपने आप में प्राइम होगा। दो से ज्यादा की फैक्टर की बात करूंगा तो वो होंगे कंपोजिट नंबर। देखिए मैं बात कर रहा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके केवल ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। केवल दो फैक्टर, केवल दो गुणनखंड, एक तो वन और एक संख्या खुद, ऐसे होते हैं प्राइम नंबर। कहा था 2 3 5 7 11 13 ऐसा। जैसे मैं 2 की बात करता हूं तो 2 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 इंटू 2। भाई एक तो 1 ही है और एक नंबर इटसेल्फ है, खुद है, 2। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 इंटू 3, एक नंबर 1 और एक खुद 3। अगर ऐसे में अगर मैं 11 की बात करता हूं तो 11 में ही दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 11 खुद। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। और मैं अगर 2 की बात करता हूं तो 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर। 2 जो होता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। इसके बाद कोई भी आपको इवन नंबर प्राइम नंबर्स में देखने को नहीं मिलेगा। केवल 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है और वो स्मॉलेस्ट नंबर भी है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 and so on। मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं? एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक खुद 4 होता है। अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 के कितने फैक्टर होते हैं? एक 1, 2, 3, 6। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या है। सॉरी, भाज्य संख्या है, माफ कीजिएगा, ये भाज्य संख्या होती है, अभाज्य नहीं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं, सॉरी, भाज्य संख्या है। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, भाज्य संख्या है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम कहेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अगर मैं 1 की बात करता हूँ, 1 इज neither prime nor composite। जो 1 होता है, 1 neither प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। मैं 4 की बात करता हूं, तो 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है जो कि इवन है। और अगर मैं 9 की बात करूंगा तो 9 इज स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर। नाइन इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।